FC बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। गेम एंड होता है 2-2, राउंड ऑफ 32 ऑफ यूरोपा लीग। और जावी ने भाई कर दिया। जावी ने ओवर थिंक नहीं किया है, जावी ने थिंक ही नहीं किया है। यहाँ पे जावी ने जो लाइनअप शुरू कराई अलोंसो को एज अ लेफ्ट सेंटर बैक, जब आपकी पूरी लीग गेम्स में आपकी एक ही स्ट्रेंथ रही है कुंडे क्रिस्टियनसन अराहो, कुंडे क्रिस्टियनसन अराहो। तो व्हाई इन द बिग यूरोपियन नाइट इट्स कुंडे अराहो एंड आपका लेफ्ट सेंटर बैक मार्कस अलोंसो। मार्कस अलोंसो आपका लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा है। भाई ये तो सेंटर बैक ही नहीं है बंदा, अरे ये तो लेफ्ट बैक भी नहीं है ढंग का, ये तो लेफ्ट विंग बैक है। लेफ्ट विंग बैक पे ही प्लेज द बेस्ट। उसमें भी आप इसे डिफेंसिव ड्यूटीज की उम्मीद मत करो। और अलोंसो को क्यों खिलाना है यूरोपियन नाइट में? ठीक है गोल मार दिया बट गोल नहीं। आप उसको ऐसा सेंटर बैक खिला रहे हो तो आप उसको गोल के लिए तो नहीं खिला रहे होगे ना, डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए खिला रहे होगे। एंड पूरे गेम में थैंकफुली जावी टैक्टिक्स, जावी मास्टर क्लास, हमारा डिफेंस शेक ही रहा है, पूरे गेम में शेक ही रहा है। पूरे गेम में जो टू जो गोल्स पड़े हैं ना, कुंडे का एक तो वो ओन गोल, ऑब्वियसली वो तुम्हारा टक इन हो गया, वो गोल जैसे तैसे करके चला गया, बट कुंडे का ये पहला ओन गोल नहीं है। कुंडे हैज अ हाउलर ऑफ अ गेम, टच ढंग से ना लेना, भाग कहीं और रहा है, बॉल पैर पे लग के कहीं और रुक रही है, कुछ भी कर रहा है बंदा। आज तो नहीं था, कितनी बार कटा था, आज तो पूरे मैच में कहीं नहीं था। मार्कस अलोंसो आपने सेंटर बैक खिला रखा है। ये कौन सी मास्टर क्लास है, कौन सी टैक्टिक्स है? जहाँ ये शायद बॉटलिंग टैक्टिक्स है, जैसे आप बॉटल कर सकते हो अपनी लीड को, या जैसे आप पे जीतने के बारसा आराम से जीत सकती थी ये फिक्चर। आप अपने होम पे, आपका पेड्री इंजर्ड हो गया, आपके अगले लेग में गावी नहीं खेलेगा, आपका बुस्केट्स नहीं खेलेगा, आपका डेम्बले नहीं खेलेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि इस लेग में आप आराम से जीत सकते थे। हाँ, अगर अंसु फाटी की वॉली और वो चांसेस चले जाते, सही से टारगेट पे होते, तो भाई अलग कहानी बन सकती थी। अराहो का जो लास्ट में हेडर था जो मलासिया ने ब्लॉक कर दिया, क्या पता वो चले जाता तो वो अच्छे चांस हो सकता था, तब हम शायद कह पाते कि नहीं यार जीत तो ले ली है। बट बारसा का गेम खराब था। टर स्टेगन सेव्ड अस अ लॉट ऑफ टाइम, वो गोस्ट का चांस बचाया, कैशमीरो का एक हेडर बचाया, एक शायद सैंचो का चांस बचाया, तीन चांस टर स्टेगन ने सेव किए हैं बहुत तगड़े तगड़े। ऑन द अदर हैंड डिगिया ने भी रफीनिया का लॉन्ग शॉट रोका, कितने सेव उस बंदे ने भी किए हैं। ये ये हाउलर था, ये खराब कर दिया, ये खराब कर दिया जाबी ने, ये खराब कर दिया ये गेम। बार्सिलोना विल नेवर बी बैक इन द फुटबॉल बिजनेस या इन द फुटबॉल डोमिनेशन जब तक कि दे डोंट गेट द रिजल्ट इन द यूरोपियन नाइट्स, दे डोंट play dominantly and get the results in the European nights, especially at their home, at least at their home. दे वोंट मेक, जब तक वो कम बैक नहीं कर लेते यूरोपियन नाइट में, जब तक वो ऐसी चीजें नहीं कर लेते, मैं नहीं कहूंगा कि बार्सिलोना बैक है। लीग गेम्स और यूरोपियन गेम्स में जमीन आसमान का फर्क है, जो तुम्हें दिखता है, जो प्रेशर, जो एटमोसफेयर, जो इंटेंसिटी, सब अलग होती है, सब अलग होती है। इट्स, अगर आपने क्रिस्टेंसन को खराया कि जब सब्सटीट्यूशन हुए लास्ट में, क्रिस्टेंसन खेला, आपका बाल्डे खेला, वैन बिसाका वहां इतनी गलती कर रहा था, आपने जॉर्डी एल्बा को खिलाया। जॉर्डी एल्बा दो प्लेड अ डिसेंट गेम, पर जो पेस बाल्डे पे है, जो अटैकिंग थ्रेड बाल्डे प्रोवाइड करता है, उसका तोड़ नहीं है। बिसाका उसको नहीं रोक पाता और वो लेफ्ट फ्लैंक एक्सप्लॉइट होता और ज्यादा, क्योंकि गावी इंटीरियर आता है तो आगे जाने का मौका तो मिलेगा ही, और वो एक्सप्लॉइट होता और गोल्स आते, आने के चांस बनते, पर नहीं आ पाए। आपने जॉर्डी एल्बा को खिलाया, जो जॉर्डी एल्बा ने शॉट लेने की कोशिश की थी, जो वैन बिसाका ने हगा था। इन केस उसके बदले अगर बाल्डे होता, बाल्डे पे पेस ज्यादा होती, एंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो बेटर गोल स्कोरिंग चांस बनता, बेटर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनती। नो मैटर वत की भाई वो डिगिया रोक लेता, कुछ भी हो जाता, बट वो बेटर चांस बनता। कुंडे और पूरे गेम में सो गया। रहो एक दो जगह एरर्स किए, बट ओवरऑल ही प्लेड अ डिसेंट गेम। फ्रैंकी केसी का काफी अच्छा गेम था, फ्रैंकी डियोंग का भी सही गेम था। पेड्री जड़ों के बाहर गया तो सर जी रोबोटो आते हैं, एंड रोबोटो का गेम अगर मैं देखूं, या रोबोटो से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी, बट रोबोटो का ठीक ठाक गेम बंदे ने निकाल लिया, बंदे से मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। रोबोटो
मिडफील्ड से वो चीज चली गई जो बारसा कर रही थी ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट हाफ में जब तक पेड्री था, बॉल जीतना, उसको ट्रांजिशन करके अटैक में कन्वर्ट करना, काफी सही कर रही थी, काफी अच्छे चांसेस बन रहे थे। पर जब पेड्री गया तो वो आपको चला गया, क्योंकि पेड्री यार आपके पूरे पिच में घूमता है, आप उसके सब्स्टिट्यूट में लगाओ रोबोटो को जो अपने ही एरिया में नहीं घूमता। तो यू कैन प्रिडिक्ट कि ये क्या चीज की है, ये अच्छा नहीं, ये दिस इज। अब जाएगी किसमें बारसा, कौन सी उसमें जाएगी खेलने के लिए अब ओल्ड ट्रैफर्ड पे? बैक थ्री में जाएंगे, मिडफील्ड में ऑप्शन तो है नहीं। और अगर मिडफील्ड में ऑप्शंस हैं तो वो है तुम्हारे पाब्लो तोरे और कसाडो, जो आपके जूनियर, जो आपके बारसा एथलेटिक की टीम है उस पे खेलते हैं। तो क्या बारसा एथलेटिक की टीम्स के प्लेयर्स को आप खिलाओगे ओल्ड ट्रैफर्ड पे? मिडफील्ड में क्या ऑप्शन लोगे आप? बैक थ्री में तो जाना पक्का ही है, डिफेंसिवली आपको एटलीस्ट डिफेंसिवली स्ट्रांग तो होना ही है एटलीस्ट। अब मेरे हिसाब से आप बैक थ्री पे जाइए, कुंडे को राइट बैक पे ही रखिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने वो राइट सेंटर बैक मानूंगा मैं उसको, मैं राइट बैक भी नहीं मान रहा, मैं राइट सेंटर बैक मान रहा हूँ उस बंदे को। कहाँ से राइट बैक है वो? राइट सेंटर बैक है वो, एक ढंग का राइट बैक नहीं लाया गया उनसे। तो उधर अब तुम क्या खिलाओगे? दो पेयरिंग जो बीच में होगी अरहो क्रिस्टियन की, उधर कुंडे खेलेगा तुम्हारा, इधर तुम्हारा बाल्डे खेल लेगा। बैक थ्री में जाओगे आप, बैक थ्री ही कहूंगा इसको मैं, क्योंकि कुंडे इतना आगे फिर नहीं जाएगा। बट एक और ऑप्शन हो सकता है कि यार बाल्डे को आप राइट पे खिला दोगे, बट यार वो काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। और अगर फिर से अलोंसो को खिलाया सेकंड लेग में, मैं हाथ छोड़ दूंगा भाई। फिर से अलोंसो नहीं खेलना चाहिए भाई, फिर से अलोंसो तो नहीं खेलना चाहिए प्लीज, बहुत हो गया, अलोंसो तो नहीं खेलना चाहिए। बट किस फॉर्मेशन से जाया जाएगा, कैसे खेला जाएगा? मेरे हिसाब से राइट बैक पे ये रोबोटो को ना रखते हैं। ये कर सकता है क्योंकि उसको ड्रॉप डीप कर देंगे, क्या भाई तुम अंदर को जा, बट राइट साइड से फिर अटैक बनना बंद हो जाएंगे, है ना? अगर मैं बैक थ्री में जाता हूँ, अगर मैं इधर कुंडे, इधर रहो, इधर क्रिस्टेंसन को रखता हूँ, बाल्डे लेफ्ट बैक, तुम्हारा राइट बैक हो गया सजी रोबोटो, इनको आगे जाने की फ्रीडम देता हूँ मैं। ओके, बीच में आपके फ्रैंकी और फ्रैंक कैसी, ये दो को मैं रख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन जो होंगे वो देखा जाएगा। और आगे थ्री में तो तुम्हारा कम से कम फिक्स है कि रफीनिया, उधर लेवांडोस्की, और तुम्हारा कौन सा प्लेयर बचा, गावी खेलेगा नहीं आपका, तब आप लेफ्ट विंग पे किसको खिलाओगे? तो लेफ्ट विंग पे मेरे दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे हैं। अंसु फाटी को ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो अभी तैयार नहीं है, स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कराते हैं तो अलग बात है, बट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अगर थोड़ा नया कर ही रहे हो तो आप उधर जॉर्डी एल्बा को खिला दो, क्योंकि जॉर्डी एल्बा प्रेस करके ये सब करके हरकत कर सकता है। देखो, उसको ये मत कहो कि तू डिफेंसिवली वापस आए, डिफेंसिवली वापस आने की ड्यूटी तुम रखो सिर्फ बाल्डे की, ठीक है? एल्बा को आप जाने दो, एल्बा और बाल्डे ना थोड़ा इंटीरियर को भी आ सकता है। एल्बा को आप जाने दो, एल्बा को बोलो कि वहां पे जो हरकत करनी है करें, आप ये कर सकते हो भैया, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आप पे ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू टेक द रिस्क। और एल्बा वहां से क्रॉस डाल सकता है, पास निकाल सकता है, आपका लॉन्ग बॉल्स डाल सकता है, तुम्हारे स्विच कर सकता है प्ले को। सो इट इट कैन, यही ऑप्शन है। आपको ऐसा ही कोई विचित्र चीज करनी पड़ेगी जिससे कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना और कुछ नहीं हो पाएगा। या कोई ऐसा प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ गई जिससे लेवांडोस्की ने अलग ही आग लगा दी, अलग ही गोल्स मार दिए, तो अलग बात है कि भाई बारसा निकल जाए, आगे पहुंच जाए। बट यहाँ से चांस बड़ा कम है, और अगर यहाँ से चांस बनता भी है तो जो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से उसी से होगा। बैक थ्री, रोबोटो को इधर खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि राइट बैक में किसी और को खिला ही नहीं सकते। डिफेंसिवली स्ट्रांग है ना, ये मेंटेन रखना है कि डिफेंसिवली हम स्ट्रांग रहे, हमारे तीन जो सेंटर बैक है वो पीछे ही रहे। इधर आपका बाल्डे आ गया है, इधर आपका रोबोटो आ गया, रोबोटो डिफेंड के लिए इतना पीछे नहीं आ पाएगा, तो राइट साइड से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। केसी और फ्रेंकी डियोंग रहेंगे, फ्रेंकी के आगे वाले रन चाहिए, और केसी को आप पीछे रख सकते हो टू कवर फॉर द डिफेंसिव ड्यूटीज। हम उसको लेफ्ट साइड खिलाते हैं ना, तो फ्रेंक केसी को आप राइट साइड रख दो कि टू कवर फॉर द डिफेंसिव ड्यूटीज ऑफ सर्जी रोबोटो, जो उसको करनी पड़ेगी एट टाइम्स। आप रफीनिया, लेवांडोस्की और उधर जॉर्डी एल्बा को मैं रख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशंस में। जब आप करोगे तो आप जॉर्डी एल्बा को हटा के एल्बा वो अंसु फाटी को ले आओगे, बट जॉर्डी एल्बा को आप वहां खिला सकते हो।
आपको ये करना पड़ेगा। जॉर्डी अल्बा विल प्ले एज एक तरीके से लेफ्ट विंग बैक टाइप। ऑब्वियसली बाल्डी भी ऐसा हो गया, बट बाल्डी एक तरीके से अटैकिंग लेफ्ट बैक की तरह खेलेगा। एंड जॉर्डी अल्बा को मैं लेफ्ट विंग बैक की, उसको आगे ही रहना है बेसिकली। लेफ्ट विंग बैक एलएम कर लो तुम, एक एलएम की तरह वो खेलेगा, क्योंकि भैया विंगर वो है नहीं, एक एलएम की तरह वो खेलेगा कि वो उसी हाफ के आगे अपना वो करेगा, सारा एरिया वर्क करेगा। अब मेरे को पता नहीं यहाँ से गेम कैसे निकलेगा, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का आपके एंटनी आ जाएगा, आपका लिसांड्रो मार्टिनेज आ जाएगा, तो उनके मेन प्लेयर्स वापस आ जाएंगे और हमारे मेन प्लेयर्स चार गायब हैं। बुस्केट्स अगर फिट भी हो जाता है तो थोड़ी दिक्कतें सॉल्व होंगी, बट बुस्केट्स अगर फिट नहीं होता है, क्योंकि एक ही चार इंजरीज हैं, एक मिस कर रहा है और दो तीन इंजरीज हैं, उसमें से एक ही बंदा वापस आ सकता है जो है बुस्केट्स। वो भी अगर नहीं आया तो फिर गेम, फिर कोई विचित्र चीज ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे जावी मास्टर क्लास होना चाहिए, ना कि जावी बोटल क्लास। देखो भाई क्या होता है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। ये गेम तो भाई लिटरली लाइनअप देख के ही मैंने कहा था कि यार आपने 2-2 हो गया, बड़ी बात है। चांसेस बनाए थे बार्सिलोना, ऑफ कोर्स अटैक में सब चीज सही चल रही थी, बट डिफेंसिवली आप शेकी थे, आपने इसलिए 2 गोल कंसीड करे। शेकी की वजह से ही 2 गोल कंसीड करे। देखते हैं क्या होता है अगले मैच।